एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग लेके। प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन का नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सके इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं। जय शिव शक्ति। फाइव कार्ड्स एंजल्स। मेरे व्यूअर्स जिस भी व्यक्ति के बारे में सोचकर ये वीडियो देख रहे हैं, टाइमलेस रीडिंग है गाइस। जब भी आपके सामने आएगी आपके पर्सन की एनर्जी से रेजोनेट करेगी। क्या एनर्जीज़ हैं अब इस वक्त। पहला कार्ड है द सन। Second, we have strength. The magician. We have a judgment with temperance. बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द चैरियट। तो गाइज यहाँ पर जो वाइब्स है मेजर अरकाना से, वी हैव लियो एनर्जी, कैंसर, पाइसेस, सेजिटेरियस, लिब्रा। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है इन राशियों में से। और एनर्जी की बात करें तो इस टाइम पे आपके पार्टनर मैस्कुलिन डोमिनेंट एनर्जी में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। मैस्कुलिन डोमिनेंट एनर्जी के साथ साथ यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि ये जो भी इतने टाइम से मैनिफेस्ट किए हैं, जो भी इन्होंने अपने मन में विचार बनाए हैं, इमेजिनेशंस बनाए हैं, उन इमेजिनेशंस को सक्सेसफुल करने का ये राइट टाइम है, ऐसा इनकी एनर्जी में नज़र आ रहा है। जैसे इनको अंदर से ऐसी इंट्यूशन आ रही है कि अब ये राइट टाइम है, ये परफेक्ट टाइम है टू टेक परफेक्ट एक्शन टूवर्ड्स रिलेशनशिप, जो भी आप दोनों का रिश्ता है। तो यहाँ पर आपका पार्टनर, आपका बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, जिस भी सिचुएशन में आप हैं, आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप दोनों का रिश्ता बैलेंस हो जाए, आप दोनों के रिश्ते में बीच का रास्ता निकल जाए, सल्यूशंस निकल जाएँ। और इसके लिए इनको अगर झुकना पड़े तो ये कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी रेडी हैं, एडजस्टमेंट करने के लिए भी रेडी हैं पूरी तरीके से। ये वाइब्स है, एक तरह से डिवाइन की कृपा है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं काफ़ी लोगों के रिलेशनशिप पर, ये नज़र आ रहा है। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। क्लैरिफाई करें सन को। सन को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ सोर्ड्स विद 6 ऑफ वॉन्ड्स। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा रूड एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा झगड़े वाली वाइब्स है, गुस्से में है। मैस्कुलिन डोमिनेंट एनर्जी है, मैंने पहले ही कहा। और मैस्कुलिन डोमिनेंट एनर्जी कैसी होती है, गलत को गलत बोलने की शक्ति होती है उनके अंदर, सही को सही बोलने की शक्ति होती है, चाहे वो पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट बोले, ये होती है मैस्कुलिन डोमिनेंट एनर्जी। तो आपके पार्टनर इस टाइम बहुत ज़्यादा जस्टिस ओरिएंटेड है,
अगर इनको लगेगा कि इनका परिवार भी गलत कर रहा है तो ये परिवार के अगेंस्ट जाकर भी एक्शन ले लेंगी या ले लेंगे। इनको किसी का भय नहीं है, किसी का डर नहीं है इस टाइम पीरियड में। ये भी नज़र आ रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, इस टाइम पे अगर आप दोनों का ब्रेकअप भी है तो ये ब्रेकअप होने के बावजूद आपकी तरफ वापस आने के लिए कुछ बड़े स्टेप्स ले सकते हैं। सेकेंड कार्ड वी हैव गॉट स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ जस्टिस देने के लिए, न्याय करने के लिए ताकत की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब कोई जज हो, मेरे व्यूअर्स में बहुत सारे जजेस भी हैं। अब कोई जज हो तो जब वो अपने न्याय के चेयर पे बैठते हैं तो वो ये नहीं सोचते कि सामने वाला मेरा अपना ही क्यों ना हो, वो सिर्फ न्याय करते हैं, वो इनजस्टिस नहीं कर सकते। इवन जो राजा होते हैं वो भी जज होते हैं। जो राजा होते हैं वो भी ये नहीं देखेंगे कि अरे मेरे भाई ने कोई क्राइम किया है या मेरी बहन से कोई क्राइम हुआ है या मेरी ही पत्नी से कोई क्राइम हुआ है, नहीं। उस टाइम पे वो उनके लिए राजा हैं और बाकी सारी उनके लिए इक्वली प्रजा के समान है, तो न्याय होगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ है कि आपके पार्टनर को ये पता है कि मेरा जो पार्टनर है उसने कोई गलती नहीं की है, प्यार किया है सिर्फ, और वो भी अनकंडीशनल किया है। और इन्हें अंदर से ऐसी इंट्यूशन आ रही है कि मैं भी उससे उतना ही प्यार करता हूँ या करती हूँ जितना कि वो मुझसे करता है। और अगर सोसाइटी फैक्टर्स के कारण या किसी के दबाव के कारण, देखिए शादी आज नहीं कल किसी न किसी से तो करनी है, बट अगर किसी दबाव के कारण, किसी प्रेशर के कारण मजबूरन करनी पड़े तो उससे तो तीन ज़िंदगियाँ ख़राब होंगी और बाद में वो तीन जिनसे शादी करेंगे उनकी ज़िंदगियाँ भी ख़राब होगी। तो यहाँ पर ये सोच समझकर ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं या लेना चाहती हैं जिसमें ताकत की ज़रूरत है, जिगरा मजबूत होना चाहिए ऐसा डिसीजन लेने के लिए। ये वाली सिचुएशन है और ये लेकर रहेंगे। इनको ऐसा लगता है यही न्याय है और यही हमारी डेस्टिनी में है। नेक्स्ट वी हैव गॉट मैजिशियन। मैजिशियन क्यों आया है एंजल्स, क्या चल रहा है, क्या सोच विचार? इस टाइम पीरियड में इमोशनल एनर्जी से दूर है आपके पार्टनर, इमोशनल बिल्कुल नहीं है। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा लॉजिकल हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं। वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स विद मून। इमोशन से दूर भागने की एनर्जी है इनकी लाइफ में। अगर कोई फीमेल है, जैसे मदर हो गई, सिस्टर हो गई, कोई ऐसी फीमेल दादी हो गई, नानी हो गई जिनसे ये बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, उनके मैनिपुलेशन से भी ये पीछे हट जाएंगे, भाग जाएंगे। इनके मन में ये चीज़ें चल रही हैं, कोई मुझे मैनिपुलेट ना करे। देन वी हैव गॉट जजमेंट। ये हर ट्रॉमा से और अपने कर्मास को रिलीज़ करने की वाइब्स में है। इनकी लाइफ में जो भी इमोशनल टर्बुलेंस है उससे दूर जाना चाहते हैं और अपने कार्मिक सिचुएशंस को क्लियर आउट करना चाहते हैं। जजमेंट को जजमेंट ने ही क्लैरिफाई किया है। और अंत में आए हैं हमारे प्रभु। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। वी हैव डबल एसेस, एस ऑफ कप्स विद एस ऑफ पेंटिकल्स। देन वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स with 4 of wands and queen of swords। देखिए 2 सिचुएशन है आपके पार्टनर और आपके बीच में, जिनमें से आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन से या तो बैलेंस आउट करेंगे या तो रिलीज़। और यहाँ पर शादी से रिलेटेड, यूनियन से रिलेटेड एक सॉलिड कमिटमेंट आपको मिलने वाली है, क्योंकि शिव शक्ति मर्जिन की वाइब्स है, यहाँ पर अर्धनारीश्वर की एनर्जी है। एंड वी हैव 4 ऑफ wands विद डबल एसेस। तो यहाँ पर जो एनर्जी है ये बता रही है कि आप में से बहुत सारे लोगों का यूनियन होगा और ये भी परमानेंट यूनियन की वाइब्स है, टेम्प्रोरी यूनियन नहीं है। ठीक है, चैरियट को भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। चैरियट को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ पेंटिकल्स विद हाई प्रीस्टेस एंड 10 ऑफ कप्स। आप दोनों में कोई भी डिफरेंसेस हों, या तो सिचुएशन बैलेंस होने वाली है या कम्प्लीटली थर्ड पार्टी रिलीज़ होने वाली है। 9-9 के बाद बहुत सारे लोगों के यूनियन हुए हैं। 9-9 पोर्टल के बाद
अनगिनत लोगों को तो मैंने ही कॉन्ग्रेचुलेट किया है। सो 9 9 एंड 10 10 ये सारे एंडिंग्स के हैं। सारे लोगों के कार्मिक्स रिलीज़ होते जाएंगे और यूनियंस होते जाएंगे। हाँ, अगर आप किसी कार्मिक से हैं, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, तो आपका रिलीज़ हो सकता है। अदरवाइज़ यहाँ पर डिवाइन यूनियंस भर भर के होते हैं। 9 9 और 10 10 में लोगों के कार्मिक्स रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोगों का यूनियन होगा कंप्लीशन की वाइब से। वी हैव द फूल, ठीक है। सो ये एनर्जीज़ हैं मेजर अरकाना से। देखते हैं करंट फीलिंग्स। जय शिव शक्ति। करंट फीलिंग्स अभी इस वक्त आपको लेकर आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में क्या है। करंट फीलिंग्स एंजल्स। द सन। आज मेजर अरकाना से भी फर्स्ट कार्ड द सन आया है और 11-11 पे आया है। 11-11 आगे 10 मिनट्स का या कितने मिनट्स का, 20 सेकेंड्स का कि 10 सेकेंड्स का वो रहता है गाना। अदरवाइज इट्स 11-11। सो सन की वाइब्स है और सन दोनों डेक से पहला कार्ड आया है, मतलब एक्शन का समय है। ये एक्शन का राइट टाइम है। बहुत सारे व्यूवर्स के पार्टनर एक्शन लेंगे इस टाइम पीरियड में। बहुत सारे लोगों के पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि आपके साथ कुछ ना कुछ तो सोल कॉन्ट्रैक्ट है जिसे पूरा करना है। रूट चक्रा की भी वाइब से अगर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक हैं तो भी यहाँ पर ये टाइम पीरियड इनकी लाइफ में गुड लक लेकर आने वाले है। आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है कि मेरी फैमिली मान गई या मेरी नौकरी लग गई या अब हम दोनों साथ हो जाएंगे। इस तरह की एनर्जीज़ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। क्या कोई रोमांटिक फीलिंग्स हैं आपको लेकर अभी इस वक्त? हार्ट चक्रा आ गया रोमांटिक फीलिंग्स के लिए एंड वी हैव गॉट जर्नी। डेफिनेटली इस टाइम पे रोमांटिक फीलिंग्स हैं, लेकिन यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि जितनी भी फीलिंग्स हो इस समय एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे आपके पर्सन। रूट चक्रा एंड फोर्थ चक्रा दैट इज़ हार्ट चक्रा एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव थ्रोट चक्रा। ये सभी चक्रास काफ़ी लोगों के पार्टनर के भी ब्लॉक्ड हैं, हील हो रहे हैं धीरे धीरे, रिकवरी मोड पर है। होप आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हो, आ रहे नज़र। तो बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे जिनके पर्सन का हार्ट चक्रा भी ब्लॉक्ड है, लेकिन ये ओपन होंगे धीरे धीरे। इनकी जो एनर्जीज़ हैं वो ओपन अप होंगी और आपके सामने अपने दिल की जो भी बातें हैं, जो भी स्पिरिट गाइड्स इनको डिलीवर कर रहे हैं या इनके एंसेस्टर्स इनको गाइड कर रहे हैं, वो सारे मैसेजेस ये बहुत जल्द आप तक पहुंचाएंगे। इवन इनको हार्ट से ये भी कनेक्ट हो रहा है कि आपके साथ कोई जर्नी है। आपके साथ ये यूं ही नहीं मिल गए, रैंडमली नहीं मिल गए। आपके साथ कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ बॉन्ड है जिसके कारण ये आपसे मिली हैं या मिले हैं और ये बहुत जल्द अपने जो ट्रू इमोशंस हैं वो खुलकर आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं। आपको ये भी बताने की फीलिंग्स हैं कि इनकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ वो और जो अब होने वाला है वो, ये सारी चीज़ें डेस्टाइन्ड थी। इनको ये भी रियलाइजेशन है। फैमिली के कारण अगर इन्होंने आपको हर्ट किया है या सोसाइटी फैक्टर या अपनी इमेज के कारण, तो अब इनको इस बात का पछतावा भी होगा। ये अपॉलॉजी भी आपको दे सकती हैं या दे सकते हैं। इमीडिएटली क्या एक्शन हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से? और मेंटल कॉन्फ्लिक्ट ने पटक दिया सबको। इमीडिएट एक्शन पहले हम देखेंगे कांटेक्ट वालों के लिए। कांटेक्ट वालों के लिए गाइडेड मैसेज क्या है? दो कार्ड नीचे गिर गए, उठाती हूँ और कार्ड्स ले लूँ। एक तो पावर है, दूसरा पलटा हुआ है। इतने तेज़ उड़ते हैं कि फड़क फड़क करके गिर जाते हैं।
एक और आना चाहता है, आ जाओ। थर्ड पार्टी से मूव ऑन की वाइब्स है गाइस, खुश हो जाइए। एक सेकेंड। यहाँ पर आपके लिए जो नंबर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीचे जो कार्ड गिरे दोनों मेजर अरकाना है, सो वी हैव नंबर 9 एंड 3। पहली बात तो इस टाइम पे एंजल नंबर 333, एंजल नंबर 1234, एंजल नंबर 555, एंजल नंबर 818, एंजल नंबर 396 या 369, एंजल नंबर 69 एंड 96। ये कुछ एंजल नंबर्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे, आएंगे ही आएंगे। अब इनमें से अगर आपको 333 नज़र आता है तो समझ लीजिए कि आप स्पिरिचुअली अलाइनमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पॉजिटिव है सिचुएशन, मेहनत करिए और मेहनत कीजिए, अपनी इंट्यूशन की सुनिए और आगे बढ़ते जाइए। इसको थोड़ा नीचे कर रही हूँ क्योंकि आपको कार्ड शायद ना दिख रहे हों। ठीक है, अब दिख रहे हैं। तो ये है। और अगर आपको 396 या 369 नज़र आता है तो आप समझ लीजिए कि आपकी कोई विश जो आपने बहुत टाइम से मांगी हुई है, एंजल्स तक वो डिलीवर ऑलरेडी हो चुकी है। एंजल्स उस पर वर्कआउट करना शुरू कर चुके हैं। बहुत जल्द आपकी वो विश पूरी हो जाएगी। अगर आपको 555 बहुत ज़्यादा नज़र आने लगे तो आप समझ जाओ आपके लाइफ में एक चेंज आने वाला है, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। ये पॉजिटिव नेगेटिव आपके हिसाब से हो सकता है, बट डिवाइन की तरफ से ये सिर्फ पॉजिटिव ही होता है। मतलब कि आपको लगेगा कि ये मेरे लिए बहुत गलत हो गया, लेकिन वो आपके भले के लिए होता है। नेक्स्ट वी हैव 1 2 3 4। ये मूवमेंट को दर्शाता है। आपकी लाइफ में सिचुएशन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती है तो ये एनर्जीज़ आपको नज़र आती हैं। और अगर आपको 919 नज़र आता है तो समझ लीजिए कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। कुछ चीज़ें ख़त्म होंगी लेकिन एक नई शुरुआत भी होगी, और जो ख़त्म होकर एक नई शुरुआत होगी वो आपको एक बहुत ऊंचा मुकाम अपनी लाइफ में दिलाएगी। ठीक है, तो इस तरह के नंबर्स के मीनिंग्स होते हैं। सब चीज़ को आप अपने पार्टनर से कनेक्ट मत किया कीजिए, क्योंकि हर चीज़ पार्टनर से कनेक्ट होने के लिए नहीं होती है। कई चीज़ें डिवाइन आपको गाइड करते हैं, तो उसको आप अपने ग्रोथ के लिए देखा कीजिए। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट वाले हैं उनके लिए आने वाला, जैसा कि मैंने कल भी वॉर्न किया था कि आने वाला टाइम बहुत अच्छा नहीं है कॉन्टैक्ट वालों के लिए। स्पेशली मैंने आई थिंक 3 to 4 डेज़ बोले थे। यहाँ पर अभी भी 9 and 3 है, तो यहाँ पे 27 आवर्स तो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। मैक्सिमम 3 डेज़। आपके पार्टनर इस टाइम पे ना बहुत ट्रिगर वाली एनर्जी में है, तो इस टाइम पे बहुत सारे लोगों का अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो झगड़े होंगे। थर्ड पार्टी को लेकर झगड़े होंगे। थर्ड पार्टी से भी इनका मूड ख़राब है तो गुस्सा आप पर भी निकल सकता है कि यार मैं तेरे वजह से ये सब कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और तेरे अपने अलग ही ड्रामे हैं। तो ये चीज़ें भी आप दोनों के बीच में हो सकती हैं। तो इस टाइम पे गुस्से में रहेंगे आपके पार्टनर। तो ये नहीं आपको शादी, कमिटमेंट, थर्ड पार्टी, ये सारी बातें नहीं करनी है इस टाइम पे। अदरवाइज़ या तो ये थर्ड पार्टी से मूव ऑन करने का प्लान कर रहे हैं, गुस्से में रहेंगे तो ये आपसे मूव ऑन कर लेंगे और बाद में कहेंगे ना तू चाहिए ना तू चाहिए, सब लोग जाओ, मुझे बस शांति चाहिए अपनी ज़िंदगी में। ये वाली सिचुएशन हो जाएगी। तो अभी जो कांटेक्ट में है उनके लिए एनर्जी बहुत अच्छी नहीं है। आज भी जो नो कांटेक्ट में है उनके लिए क्या मैसेज है? फैमिली की वजह से कुछ लोगों के पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया हुआ है जो नो कांटेक्ट में है। फैमिली, कास्ट, कल्चर, ट्रेडिशंस, किसी मैनिपुलेशंस के कारण सैक्रिफाइस किया हुआ है। लेकिन आने वाले टाइम में बात होगी, मैसेजेस आएंगे। अभी थोड़ा डिस्टेंस बना रहे हैं आपसे, अभी वेट करना पड़ेगा आपको। कम से कम यहाँ 3 दिन वेट करने हैं। कुछ लकी वंस को 30 घंटे के अंदर मैसेजेस आ सकते हैं, बट ज़्यादातर लोगों को अभी थोड़ा सा इंतज़ार करना है। आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड में आपके बारे में सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं। जिनके भी कारण इन्होंने सैक्रिफाइस किया है, जिनके भी कारण ये आपसे डिस्टेंस बनाए हैं, उन कारणों से बाहर निकलकर आपकी तरफ आएंगे। इमोशनल विड्रॉवल की एनर्जी है, ये उन लोगों से इमोशनली विड्रॉ करेंगे। ये इनकी प्लानिंग है। आप दोनों के बीच में जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं उन सब से रिलीज़ होकर आपकी तरफ बढ़ेंगे। इवन आपके लिए स्टैंड भी लेंगी या लेंगे, लेकिन इट विल टेक टाइम। तो अभी आपको 30 आवर्स कम से कम पेशेंस रखना है। अभी बहुत ज़्यादा एनर्जी आपके फेवर में है, तो आपको पेशेंस रखना है एंड लेट गो करना है। बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को
नेगेटिव वाइब सेंड मत कीजिएगा, ठीक है। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं आज अभी इस वक्त आपके लिए। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेजेस क्या हैं। विल टेक सम कार्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है रिवॉर्ड्स। वी हैव डार्क मैजिक। बी कॉशियस विद योर innate powers and intentions, as past misuse of magic can have karmic consequences in this lifetime, emphasizing the importance of using your gift for the greater good. देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं इस धरती पर, आजकल तो ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है, आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे। मेरे पास डेली कम से कम 15 से 20 मैसेजेस ऐसे आते हैं कि मैम हमने किसी के कहने पर कि हमारे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, या हमारे ऊपर किसी ने स्पेल कर दिया है, या हमारे ऊपर किसी ने हमें नज़र दोष है, पता नहीं कौन कौन से दोष बता के, और हमें ज़मीन बेचनी पड़ गई और हमें गहने बेचने पड़ गए, और हमने उनके चक्कर में उनको इतने पैसे दिए, वशीकरण के लिए इतने पैसे दिए, और कुछ हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, और अब वो लोग फ़ोन नंबर डिलीट कर दिए या फिर वो हमको ब्लॉक कर दिए, ठीक है। तो देखिए, इसका कॉन्सिक्वेंसेस दोनों को भुगतना पड़ता है, जो कर रहा है उसे भी, जो करवा रहा है उसे भी। इसीलिए ऑलवेज़ मैं आपको कहती हूँ, मेरे को क्या ऑफ़र नहीं मिलते, मुझे दिन में ऐसे 42-43 मैसेजेस आते रहते हैं जो कि विदेश से हैं, भारत से हैं, अनलिमिटेड पैसा देने के लिए तैयार हैं। आप मेरी हीलिंग कर दीजिए, आप मेरा स्पेल कर दीजिए, और आप मेरा अफर्मेशन कर दीजिए, आप मेरा ब्लैक मैजिक रिमूव कर दीजिए, ठीक है। मैंने आज तक, आप रिकॉर्ड है, कोई मेरे कमेंट में लिख के बता दे, अगर किसी से 1 रुपये मैंने लिए हों स्पेल के नाम पे, अरे मुझे मतलब लिटरली उन्हें डांटना पड़ता है कि यार ये सब बकवास चीज़ें नहीं करो, डांटना पड़ता है मुझे। मेरे एडमिन तक को कई लोग बोल भी देते हैं कि नहीं करना है तो सीधा बोलिए, ये वो। अरे मतलब लोग लुटाने के लिए तैयार हैं और हम लेने के लिए तैयार नहीं है, ये वाली सिचुएशन हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो करता है वो भी भुगतता है, और जो करवाता है वो भी भुगतता है। और ये जो यहाँ पर लिखा है ना कि जो गलत इंटेंशन से आप किसी के लिए भी कुछ कराएंगे, ठीक है, कि वो निकल जाए, थर्ड पार्टी रिमूव हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ठीक है। आप देखिए, अपने लिए अच्छा मना सकते हैं, आप अपने लिए प्रेयर्स कर सकते हैं, लेकिन आप दूसरे का अगर कभी भी बुरा मनाते हैं या दूसरे को ज़बरदस्ती अपने लाइफ में लेकर आने की कोशिश करते हैं, तो जो कर रहा है वो भी, जो करवा रहा है वो भी, दोनों को एक कर्मा क्रिएट हो जाता है जो उनको भुगतना ही पड़ता है। सो कभी भी नेवर डू डार्क मैजिक्स। और कभी कोई बोले आपके ऊपर ये है वो है वो है, तो भगवान का सहारा लो, ठीक है। आप भगवान का सहारा लो, कभी भी आप किसी आदमी, किसी इंसान के उसमें मत पड़ो कि जो आपके ऊपर और 75 तो भूत प्रेत छोड़ दे। तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इससे आपके पास्ट लाइफ में अगर आपने किया है तो इस लाइफ में कर्मा भुगतने पड़ते हैं, इस लाइफ में करोगे फिर आपको इस लाइफ में भी भुगतने पड़ेंगे, अगले बर्थ में भी भुगतने पड़ेंगे। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। हाँ, अगर आप कभी भी कोई वाइट मैजिक करते हो जिससे कि आपका भला हो या किसी और का भला हो, जिसके कोई नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स ना हो, या आपके पास कोई पावर है उसको आप ग्रेटर कॉजेज़ के लिए यूज़ करते हो, तो फिर भगवान आपको रिवॉर्ड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मिसयूज़ ऑफ पावर एंड डार्क मैजिक दोनों की ये एनर्जी यहाँ पर मौजूद है, और साथ में वी हैव रिवॉर्ड्स। तो ये भगवान ने आपको तीनों मैसेजेस एक साथ दिए हैं। लेट्स चेक कि भोलेनाथ का मैसेज क्या है आपके लिए। विल टेक 2 कार्ड्स। पहला तो आ गया हमारे पास फैमिली, इमोशनल सपोर्ट, एंड second we have birth of Lord Ganesha correcting your mistakes, and we have addiction, that is भांग। तो देखिए, किसी भी
सिचुएशन में आपको एडिक्ट नहीं होना है किसी का भी, ना ही बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होना है, ना ही बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होना है। हर चीज़ में एक लिमिटेड, किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती। आप बहुत ज़्यादा कुछ खा लें तो भी आपका पेट ख़राब हो जाएगा, ना खाएं तो भी पेट ख़राब हो जाएगा। तो एवरीथिंग इन बैलेंस, ठीक है। ऐसे ही हमारी लाइफ में भी हमें जितने पैसे की ज़रूरत है वो भी हमारे पास होना चाहिए, जितनी हमारी नीड्स हैं जो हमारा स्टैंडर्ड मेंटेन कर सके, जितनी हमें ज़रूरत है खान पान की उतना होना चाहिए। बाकी कहा जाता है कि आपके पास एक्सेस है तो दान करें, पुण्य के काम करें, लोगों की सहायता करें। दूसरी चीज़, फैमिली का सपोर्ट ऑलवेज़ नीडेड है। जब भी कभी कोई मुसीबत आएगी सबसे पहले आपके अपने, आपके चाचा, मामा, फूफा, बुआ, मासी, यही लोग आएंगे। जितने भी आजकल लोग ट्रेंड में दोस्त बना रहे हैं, 75 दोस्त हैं, उनमें से देखिए जब आप परेशान होंगे ना, अगर आपको आज उधार की ज़रूरत पड़ गई, आज आपको किसी अर्जेंट काम की ज़रूरत पड़ गई, सब ना बोल देंगे। जो उस टाइम पे आपके साथ खड़ा रहे दुख की घड़ी में, वही आपका सच्चा मित्र है, बाकी सिर्फ भीड़ है। तो इस चीज़ को रियलाइज़ कीजिए और हमेशा अपनी फैमिली के रिस्पेक्ट कीजिए। और लास्ट है करेक्टिंग योर मिस्टेक। कोई भी मिस्टेक अगर आपसे जाने अनजाने हुई है, या तो ये इस टाइप की या कोई भी मिस्टेक, कभी आपने जाने अनजाने किसी का बुरा मनाया है, मन में भी मनाया है, कुछ नहीं किया बट मन में मनाया है, वो भी लगता है, वो भी आप एक तरह से आप यूनिवर्स को वो फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं। तो कहा जाता है ना कि अगर आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हो तो आप पहले उस गड्ढे में गिरते हो। तो नेवर मैनिफेस्ट नेगेटिव थिंग्स फॉर एनी वन। आप अपने लिए हमेशा अच्छा मनाइए, लेकिन दूसरों का बुरा मत मनाइए, ठीक है। सो ये मैसेजेस आपके लिए आए हैं, जिसके लिए भी होंगे और जिसको भी लगेगा कि हाँ शायद मुझसे कहीं ना कहीं ये गलती हुई है, वो करेक्ट करना चाहे तो कर सकता है, बिकॉज आई कांट फोर्स एनी वन। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।